हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंगल। ठीक है, ये बहुत कॉमन पॉपुलर से हैं इलेक्ट्रिकल एंगल, मैकेनिकल। अगर आप इलेक्ट्रिकल मशीन सीखना चाह रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से इलेक्ट्रिकल एंगल होते हैं, क्या अंतर है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल के बीच में। तो जल्दी शुरू करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर में बेसिकली जो चीज़ें मुझे सीखने को मिलेंगी या ऐसे कोड्स जिन्हें मैं डिकोड करूंगा उनको मैं बता देता हूं। पहला है कि हमें आखिर दो एंगल लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी, जब पहले से आपके पास मैकेनिकल एंगल मौजूद हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल एंगल लेने की क्या जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो इसको हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। सेकंड चीज, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल वेरी करते हैं, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपको इलेक्ट्रिकल एंगल लेने की जरूरत पड़ी, या हम ये कह सकते हैं जिनकी वजह से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंगल के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। थर्ड चीज, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो दोनों एंगलों को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल को कनेक्ट करता है, तो जल्दी शुरू करते हैं। ओके, अगर मैं बात करता हूँ मैकेनिकल एंगल्स की, तो मैकेनिकल एंगल बेसिकली क्या होते हैं, यानी कि अगर मान लेते हैं मेरे पास एक इस तरीके की एक मशीन है। ठीक है, और वो मशीन में पॉइंट ये ले लेता हूँ एक्सिस का, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी 90 डिग्री होती है। इसी तरीके से ये अगर डिस्टेंस की बात करेंगे, ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, या हम कह सकते हैं कंप्लीटली, यानी कि कंप्लीटली कितना एंगल है, कंप्लीटली है 360 डिग्री। ठीक है, कोई भी अगर सर्कुलर मशीन है तो ऐसे जितने भी एंगल्स, ठीक है, ऐसे एंगल जो क्या होंगे, जो किस पे डिपेंड करेंगे, उसके स्ट्रक्चर पे। ठीक है, स्ट्रक्चर पे, या कह सकते हैं डिजाइन पे। ठीक है, डिजाइन पे, या फिर हम कह सकते हैं ज्योमेट्री पे, ज्योमेट्री ऑफ मशीन, यानी कि जो मशीन की ज्योमेट्री पे, डिजाइन पे या फिर स्ट्रक्चर पे एंगल जो हम लोग निकालते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे एंगल, ये एंगल कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके मैकेनिकल एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट, मैकेनिकल एंगल। ठीक है, यानी कि आपने दुनिया में जितने भी नॉर्मली एंगल देखते हो जो आप अपनी आई से विजिबल हैं आपके, ठीक है, वो सारे के सारे किस में आते हैं, किस कैटेगरी में, वो आते हैं आपके मैकेनिकल एंगल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगर जैसे इस मशीन का एग्जांपल ले लेता हूं दोबारा, अगर मैं यहाँ पे हूँ ए और ए से मूव करके बी पे पहुंच जाऊं तो मैं कहूंगा 180 डिग्री मूव कर गया मैं। तो ये जो 180 डिग्री मूव करा या रोटेट करा, ये कौन सा एंगल है, ये एंगल है मैकेनिकल एंगल। ठीक, तो आई होप मैकेनिकल डिग्री समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सा है, जो बचपन से आज तक देखते आए हो वो सारे सारे मैकेनिकल एंगल है। नाउ बात करते हैं दूसरी चीज की जो कि है ओके, इलेक्ट्रिकल एंगल की अगर बात की जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंगल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंगल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंगल। ठीक, अगर बात की जाए, हमने फैराडे लॉ पढ़ा, फैराडे का लॉ, उसमें हमने क्या देखा कि जब भी एक कंडक्टर जो है वो अगर पास करवाता हूं मैं उसे नॉर्थ पोल के सामने से, ठीक है, तो वो जब भी पास होगा तो वहां पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कंडक्टर में। और मैंने देखा था कि मान लेते हैं वो यहाँ पे आया, देन यहाँ पे आ गया। ठीक, ये तीन कंडीशन थी, यानी कि एक पोजीशन ए ले लेते हैं, एक पोजीशन बी ले लेता हूं और एक पोजीशन सी ले लेता हूं। तो अगर ए से बी की तरफ जाओगे, ए से बी, तो देखो बी पे मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग एक्शन से मैक्सिमम ईएमएफ आएगा। देन सी पे जाओगे तो वो जीरो हो जाएगा। देन अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक साउथ पोल है और ये कंडक्टर सेम यहाँ से पास होता है इस तरीके से, तो यहाँ पे पोजीशन ले लेता हूँ डी, तो अब क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा इधर की तरफ। देन लास्ट पोजीशन जो थी वो ई ले लेते हैं, तो यहाँ पे आके ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, ये वेव फॉर्म जो आई, ये क्या आई, ईएमएफ इंड्यूस की आई, ये मैं बता चुका हूं पुराने लेक्चर्स में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो फैराडे का लेक्चर पढ़ा है आपके पास, डीसी मशीन के बेसिक्स लेक्चर पढ़े तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की वेव फॉर्म आई। अगर मैं पूछूं कि पोलैरिटी की बात करी जाए, इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी की, तो अगर इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी की बात की जाए तो वो बेसिकली कहां से कहां चेंज हुई है, तो इसको बहुत ध्यान से देखो। शुरुआत अगर आप यहां से करी आपने, तो यहां एक साइकिल में, ये हम कहेंगे एक साइकिल, यानी कि 360 डिग्री की पोलैरिटी चेंज हुई है। 180 डिग्री में पॉजिटिव पोलैरिटी, 180 डिग्री में कौन सी थी, पॉजिटिव पोलैरिटी थी, और 180 डिग्री में कौन सी थी, नेक्स्ट 180 डिग्री में नेगेटिव पोलैरिटी थी। ठीक है, तो 180 तक पॉजिटिव, नेक्स्ट 180 नेगेटिव। तो यानी कि देखो इसमें भी एक डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो इलेक्ट्रिकल, ये जो डिग्री होती है इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर ईएमएफ जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, तो ऐसा एंगल जिसमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज वेरी करती हैं या मीजर की जाती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। ठीक, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हैं। ठीक, मैकेनिकल मशीन या मैकेनिकल डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हो आप, तो आपको इलेक्ट्रिकल डिग्री की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली। इसीलिए जितने भी इस मशीन्स के अंदर हम लोग मेजरमेंट करेंगे या ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालेंगे, ठीक है, या जो भी चीजें मेजर करेंगे वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल डिग्री में करेंगे। ठीक, अब जरा समझते हैं कि डिफरेंस क्यों आ जाता है। तो इस डिफरेंस को समझने के लिए ध्यान से देखना, इसको मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं,
थ्रू वेव फॉर्म। अगर मैं वेव फॉर्म से समझना चाहूँ कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल कहाँ वेरी कर रहे हैं, तो सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ 2 पोल मशीन का, ठीक है। तो मान लेते हैं ये मेरे पास एक नॉर्थ पोल है और ये मेरे पास एक साउथ पोल है, ठीक है। और कंडक्टर्स, एक कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर को इसको देखता हूँ मैं, तो एक कंडक्टर पहले यहाँ था, ठीक। अगली बार ये घूम के यहाँ पहुँच गया, देन नेक्स्ट ये घूम के यहाँ आ गया, देन यहाँ, और ये इस तरीके से इसने 360 डिग्री मैकेनिकल ये रोटेट कर लिया, ठीक है। 360 डिग्री मैकेनिकल ये रोटेट करा। अब जरा इसकी इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म अगर मैं बनाने चलूँ, इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म, ठीक, ये रही। तो अगर इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म ये 1 पोजीशन, इसको यहाँ से ले लेते हैं, इसको अगर 1 पोजीशन ले लूँ, इसे 2 ले लेता हूँ, इसे 3 और ये 4। एक ही कंडक्टर है, सिंगल कंडक्टर 4 पोजीशन पे है। तो फर्स्ट पोजीशन जो होगा उस पर मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा नॉर्थ की वजह से, तो यहाँ से शुरू होगी पोलैरिटी। सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन पैरेलल है फ्लक्स के, तो कोई फ्लक्स हेड कटिंग एक्शन नहीं होगा, तो 0 ईएमएफ हो जाएगा। देन थर्ड पे रिवर्स पोलैरिटी का मैक्सिमम होगा, और 4 पे फिर से ये हो गया थर्ड पॉइंट। देन 4 पे क्या होगा, 0 हो जाएगा वापस से, क्योंकि अगेन इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है जो कि पैरेलल है नॉर्थ साउथ के फ्लक्स के। तो पैरेलल में क्या होता है, 0 एंगल होता है और वहां पे ईएमएफ इंड्यूस भी 0 होता है, ठीक। तो देखा जाए तो वेव फॉर्म को जिस तरीके से बनेगी, क्लियर हो रहा है। अब जरा इस वेव फॉर्म को बहुत ध्यान से देखना। इस वेव फॉर्म को अगर मैं एनालाइज करूं तो देखो, यहां से यहां तक की दूरी, ये पॉइंट से लेके यहां तक, यानी कि 1 से 3 तक की अगर बात की जाए, 1 पोजीशन से 3rd पोजीशन तक, तो इतनी देर में तुम कितनी देर मूव करे, 1 से 3rd आने में 180 डिग्री मैकेनिकल मूव कर गए, 180 डिग्री मैकेनिकल, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, यानी कि 1 से 3rd पोजीशन तक आने के लिए आपने 180 डिग्री मैकेनिकल मूव करा। अब जरा इलेक्ट्रिकल देखते हैं, तो देखो 1 पोजीशन से 3rd पोजीशन आने तक, यहां तक, ये कितनी डिग्री होगी, 180 डिग्री होगी, ठीक है। तो यानी कि देखो इस केस में, यानी कि 2 पोल का केस जो है, इस केस में अगर बात की जाए तो यहाँ पे जितना तुम 1 से 3 जाने पे 180 डिग्री मूव करे, उतना ही तुम इलेक्ट्रिकली, ठीक। तो यानी कि इसमें, इस केस में क्या हुआ, 2 पोल्स के केस में, ठीक। इसको अगर दूसरे पेज बता दूं, 2 पोल्स, 2 पोल के केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल डिग्री जो हुई, इलेक्ट्रिकल डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिकली तुमने जितना पोलैरिटी में रिवर्सल आया उतनी ही आपने इक्वल होगा वो मैकेनिकल डिग्री के। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये कैसे बता रहा हूं मैं, इसको डायग्राम को एक बार और बता देता हूं। तुम यहां से यहां मूव करे 180 डिग्री, ठीक, कितना मूव करे, 180 डिग्री, और 1 से 3rd पोजीशन इलेक्ट्रिकली, यानी कि वेव फॉर्म के रूप में ईएमएफ में कितना चेंज आया, ये भी 180 डिग्री का चेंज आया, क्लियर हो गया। तो इसलिए दोनों एंगल बराबर आ गए, ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक। अब बात करता हूं नेक्स्ट की। नेक्स्ट यानी कि अगर मैं बात करूं इसको 4 पोल की, 4 पोल, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अब कि मैं 4 पोल बनाने जा रहा हूं। 4 पोल मशीन की बात करें तो अगेन यहां पे मैंने एक नॉर्थ ले लिया, ठीक। ये क्या ले लेता हूं, साउथ, सॉरी नॉर्थ, साउथ एंड साउथ। 4 पोल मशीन को जिस तरीके का अरेंजमेंट होता है, ठीक, नॉर्थ अपना फ्लक्स यहां से इस तरीके से कवर कर रहा होगा, ये इसका फ्लक्स इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ये फ्लक्स इस तरीके से मूव कर रहा होगा। ये डायरेक्शन अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ से साउथ अपना एंगल कवर कर रही है, वो मैंने बना दी है। नाउ बात करते हैं, कंडक्टर ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पे। तो एक कंडक्टर, एक ही सिंगल कंडक्टर ले रहा हूँ। ये कंडक्टर मान लेते हैं 1 पोजीशन पे था, देन थोड़ा सा और आगे लिया तो ये 2 पोजीशन पे आया, ठीक है। ये 3rd पोजीशन पे आ गया, ठीक। इसको और थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा इससे। अगर और बड़ा कर दें तो ये नॉर्थ, इधर नॉर्थ एंड ये नॉर्थ, ठीक है, और ये साउथ, ठीक। इसी डायग्राम को मैं बड़ा करके बता रहा हूं जिससे कि पिक्चर क्लियर हो जाए। तो अगर कंडक्टर यहाँ पे है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे, थोड़ी देर घूम के वो 2nd पोजीशन पे आया, थोड़ी देर वापस से घूम के यहाँ पे 3rd पोजीशन पे आया, देन 4, देन 5, देन 6 पोजीशन, देन यही कंडक्टर घूम के यहाँ पे 7th पोजीशन पे आया, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आएगा, यानी कि 8th पोजीशन पे, ठीक। तो ये जो कंडक्टर है तुम्हारा इस तरीके से रोटेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मैंने बना दी है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इसके पास 8 पोजीशन है, ठीक। अब इन 8 पोजीशन को जरा मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इसकी वेव फॉर्म बहुत ध्यान से देखना। अगर 4 पोल की मशीन है, ध्यान से देखना, 4 पोल की मशीन है, तो अगर बात करूँ 1, 2, पहले मैं कंडीशन मार्क कर देता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये 8 क्या है, ये 8 के 8 क्या है, पोजीशंस हैं, ठीक। ये 8 की ये जो पोजीशंस हैं, ये सारी पोजीशंस मैंने ली हैं। और अगर मैं बात करूं पोल्स की, पोल भी बना देता हूं। तो पोल देखो कहां कहां पे है। पोल है तुम्हारा 1st के सामने, 3rd के सामने, 5th के सामने एंड 7th के सामने, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पोल नॉर्थ के सामने है, ये रहा, 1st पे है, ठीक। फिर 3rd पे है, ठीक है, 3rd पे साउथ आ गया, देन 5th पे है, 5th पे आपका वापस से नॉर्थ आया, देन 7th पे
आपका वापस से यहाँ पे साउथ आ गया। क्लियर हो रहा है? तो अब देखो, जब तुम फ्लक्स के सामने नॉर्थ के सामने से निकालोगे, तो अगर मैं मान के चलूं कि पॉजिटिव पोलैरिटी का ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा यहाँ पे, ठीक। साउथ में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन वापस से मैक्सिमम पॉजिटिव डायरेक्शन में, देन वापस से यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जरा इसको पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं, सिंपल सा। 2 पे 0 होगा, यहाँ से देख सकते हो। सेकंड में देखो, क्योंकि सेकंड का जो फ्लक्स है, ठीक, यहां से देखना, इसका फ्लक्स देखो ऐसे जा रहा होगा साउथ की तरफ, ठीक। और तुम्हारा मोशन क्या है? तुम्हारा मोशन भी इधर है, यानी कि एंगल कितना है इन दोनों के बीच में? 0 डिग्री का एंगल है। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि देखो यहां से डायग्राम देख लो, नॉर्थ और साउथ के बीच में जो फ्लक्स होगा वो इस तरीके से मूव कर रहा होगा। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब इनका फ्लक्स इस तरीके से जा रहा है डायरेक्शन, और तुम्हारा कंडक्टर क्या है? कंडक्टर भी इधर जा रहा है। तो देखो इन दोनों के बीच में डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना है, सॉरी डायरेक्शन ऑफ एंगल कितना है? 0 है। 0 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक। पैरेलल मोशन हो रहा है, और पैरेलल मोशन में फैराडे लॉ के हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है? 0 होता है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे 2 पे क्या होगा? ईएमएफ क्या होगा? वापस से 0 हो जाएगा। 3 पे ये रिवर्स में जाएगा, ठीक, क्योंकि साउथ पोल के सामने हो तो रिवर्स डायरेक्शन में पोलैरिटी ईएमएफ इंड्यूस होगा। 4 पे ये 0, 5th पे ये मैक्सिमम पे गया, ठीक है। 6th पे वापस से 0 हो जाएगा, 7th पे वापस से मैक्सिमम, और 8th पे 0 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये 8 पोजीशन मैंने ड्रॉ करी। अब बहुत ध्यान से देखना, ये तो मैंने कर दिया ड्रॉ। अब इसकी एनालिसिस करते हैं। तो देखो, यानी कि यहां से 1 पोजीशन से, फर्स्ट पोजीशन से जब आप घूम के आओगे वापस से 8th पोजीशन पे, ठीक है, यहां से, बल्कि यहां पे आ जाओ वापस से, अगर 1 पे आओगे, 1 से घूम के जब वापस से तुम 1 पे आओगे, ठीक, तो हम कहेंगे 360 डिग्री मैकेनिकल मूव करे हो तुम। कितना मूव करे हो? 360 डिग्री मैकेनिकल आप मूव करें, ठीक। जबकि अगर बात की जाए, ये देखो यहां पे देखो बड़े ध्यान से, अगर आप यहां से बात की जाए 1 से लेके जब तुम, ठीक, यहां से जब तुम मूव कर रहे हो 8th पे आ रहे हो, ठीक है, तो यहां पे तुमने कितना ये मूव कर लिया? 360 इंटू 2। बहुत ध्यान से देखना, ये हो गया 360 डिग्री एंड ये अगेन हो गया 360 डिग्री, ठीक। तो देखो 360 डिग्री और 3, ये क्या 8 पोजीशन तो हुई। ध्यान से देखो, यहाँ पे 8 खत्म हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये 8 सेम है। तो 1 से जब आप 8 तक जा रहे हो, यानी कि इस पोजीशन से मूव कर रहे हो 1 to 1, ठीक, तो कितना मूव कर रहे हो? 360 इंटू 2 टाइम्स मूव कर रहे हो, ठीक है। और अगर मान लेते हैं पोल के बीच की बात कर लेते हैं, चलो पोल के बीच की, तो यहां से नॉर्थ से साउथ जाने में तुमने कितना मूव करा है? मैकेनिकली 90 डिग्री मूव कर रहे हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल डिग्री की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल डिग्री की, नॉर्थ से साउथ, ये रहा इन दोनों के बीच की दूरी, तो देखो इन दोनों के बीच की दूरी इलेक्ट्रिकल कितनी है? 180 डिग्री है, लेकिन मैकेनिकली कितनी है? 90 डिग्री है। आप देखो, तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है कि देखो मैकेनिकली 90 डिग्री रहा, लेकिन इलेक्ट्रिकली देखो 180 डिग्री, यानी कि जस्ट डबल, ठीक। ऐसे ही नॉर्थ टू साउथ, इनकी जो बीच की दूरी है, मतलब ये जो पूरी साइकिल है, इसके बीच की दूरी कितनी? 360 डिग्री हो रही है। लेकिन यहां से यहां जाने में कितना हो रहा है? 360 इंटू 2, यानी कि हर एंगल क्या हो रहा है? डबल हो जा रहा है। यानी कि तुम इलेक्ट्रिकली, मैकेनिकली तुम जितना एंगल मूव करोगे उसके 2 टाइम्स होगा वो एंगल आपका मैकेनिकली मूव होगा, ठीक। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो अगर इसका मैं कंक्लूड करके लिखूं, जो मैंने जितना भी सीखा है इस पूरे पिक्चर में, जो मैंने आपको बताई है अभी, तो देखो मैंने क्या सीखा, यानी कि जितना थीटा मैकेनिकल में मूव करूंगा, ठीक है, थीटा मैकेनिकल, ठीक, और जो अगर 2 पोल होगी, 2 पोल, सबसे पहले 2 पोल बात कर लें, तो थीटा मैकेनिकल इक्वल टू थीटा इलेक्ट्रिकल था, ये बात क्लियर थी, ठीक। अब अगर बात कर रहा हूं 4 पोल की, ठीक है, तो उसमें जो थीटा इलेक्ट्रिकल है वो इक्वल टू 4 टाइम्स हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है थीटा मैकेनिकल। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू थीटा मैकेनिकल था, पर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? थीटा इलेक्ट्रिकल कितना हो जा रहा है? 2 टाइम्स हो जा रहा है थीटा मैकेनिकल, ठीक। ये देखो तुम्हारे सामने एग्जांपल है, नॉर्थ से साउथ के बीच की दूरी कितनी है? 90 डिग्री है मैकेनिकल। देखो नॉर्थ से साउथ 90 डिग्री है, इसको ध्यान से देखो, नॉर्थ से साउथ कितना है? 90 डिग्री। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकली बात की जाए तो नॉर्थ से साउथ, यानी कि 1 पोजीशन से 3rd पोजीशन, देखो कितना 180 डिग्री का ईएमएफ चेंज हो जा रहा है, यानी कि जो पोलैरिटी हो रही है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो कितनी हो रही है? 180 डिग्री। तो इलेक्ट्रिकली तुम 180 डिग्री मूव करे, लेकिन मैकेनिकली 90 डिग्री ही तुम मूव करे हो। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो वही चीज मैं यहाँ पे कंक्लूड कर दे रहा हूं। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे? इतना समझ में आ गया होगा? आगे चलते हैं। इसका अगर हम लोग इसी को मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू समझें, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं मान लेते मुझे ये नहीं समझ में आया और मैं इसे किसी और पर्सपेक्टिव से समझ सकता हूं क्या? तो आंसर है हाँ। तो इसको समझने के लिए ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फ्लक्स का पर्सपेक्टिव समझाने जा रहा हूं। अगर मान लेते तुम नॉर्थ के सामने खड़े हो, ठीक, तो नॉर्थ के सामने तुम खड़े हो तो इसका फ्लक्स क्या है? इस तरीके से इस कंडक्टर से अगर पूछा जाए, ये कंडक्टर से पूछूंगा तो वो कहेगा भाई मेरे ऊपर फ्लक्स ऊपर से आ रहा है, ठीक है। जब और यहाँ पे अगर इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है v वेलोसिटी से, तो मान के चलते हैं एग्जाम्पल 5 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस
इंड्यूस हुआ है। अब अगर यही सेम कंडक्टर साउथ के सामने पहुंच जाए तो साउथ का फ्लक्स क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। तो ऐसे में कंडक्टर जा इधर ही रहा है, इससे पूछूंगा अब कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो कहेगा माइनस का 5 वोल्ट इंड्यूस हो रहा है। ठीक, तो अगर मैं ईएमएफ की बात करूं, केवल ईएमएफ को देखूं, तो देखो अगर आप ईएमएफ को केवल देखते हो तो जब तुम नॉर्थ के सामने थे, नॉर्थ के सामने, ठीक, तो ईएमएफ मान लेते हैं पॉजिटिव पोलैरिटी का था +5 वोल्ट, ठीक है। और जब तुम साउथ के सामने आओगे तो पोलैरिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी माइनस का 5 वोल्ट। तो अगर बात की जाए कंडक्टर की पोजीशन ए से पोजीशन बी तक पहुंचने में उसे कितना डिग्री लग रहा है, तो देखो 180 डिग्री। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो 180 डिग्री इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिकल ये भी समझ सकते हैं फ्लक्स के बेसिस पे या पोलैरिटी के बेसिस पे। तो यहाँ से रूल क्या निकल के आता है, रूल ये निकल के आता है, व्हेनेवर जब भी आप नॉर्थ से साउथ की तरफ पहुंचेंगे, ठीक है, जब भी आप नॉर्थ से साउथ पूछोगे तो जो फेज होगा, फ्लक्स कितना होगा, 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। फ्लक्स कितना होगा, 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। देखो नॉर्थ का फ्लक्स अगर नीचे है, ये नॉर्थ का फ्लक्स है, तो साउथ का फ्लक्स क्या है, ऊपर की तरफ है, तो एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। ठीक, क्लियर हो रहा है। तो 180 डिग्री का फेज फ्लक्स में जो होगा चेंज आ जाएगा 180 डिग्री का। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर इसी रूल को मैं फर्दर एक और इसी में एक ऐड करूं इलेक्ट्रिकल, तो देखो इलेक्ट्रिकली अगर आप इलेक्ट्रिकली बात करी जाए तो अगर तुम नॉर्थ से साउथ पे जाओगे तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड है, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो कितना चेंज होगा, 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव 5 से -5 हो गया। क्लियर हो रहा है। तो इनके बीच में कितना, ये कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो 180 डिग्री का चेंज आ जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम नॉर्थ से साउथ जाओगे तो 180 डिग्री का फ्लक्स चेंज होगा, 180 डिग्री का ही इलेक्ट्रिकली वोल्टेज यानी कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो भी तुम्हारा 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो अगर इस पूरे केस को देखें, यानी कि जितना ही मैंने सीखा अगर इसको देखूं, तो देखो अगर तुम्हारे पास 2 पोल मशीन है, 2 पोल मशीन है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक, और कंडक्टर जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक, तो 180 डिग्री मूवमेंट पे 180 डिग्री मूव, बहुत ध्यान से समझना, कंक्लूड कर रहा हूं, 180 डिग्री मूवमेंट पे 180 डिग्री का फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा, 180 डिग्री का चेंज आएगा, ठीक है, और 180 डिग्री की पोलैरिटी चेंज होगी, 180 डिग्री की पोलैरिटी चेंज होगी। क्लियर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू थीटा मैकेनिकल होगा 2 पोल मशीन में, ठीक है, 2 पोल मशीन में। ये चीज क्लियर हो गई होगी। 4 पोल मशीन की बात की जाए, 4 पोल तो वो कैसी दिखती है, वो अगर यहाँ नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ नॉर्थ और यहाँ पे वापस से साउथ, तो कंडक्टर मान लेते हैं इस तरीके से मूव कर रहा है अगेन, ठीक। इस केस की बात की जाए तो देखो इस केस में केवल इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो 90 डिग्री मूवमेंट पे, 90 डिग्री मूव करने पे 180 डिग्री का फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज 180 डिग्री का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। देखो नॉर्थ से साउथ पहुंच गए तो 180 डिग्री का फ्लक्स चेंज हो गया, और 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल भी चेंज हो गए, ठीक है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि पोलैरिटी चेंज हो जाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो पोलैरिटी है वो भी चेंज हो जाएगी 180 डिग्री। तो ऐसे केस में क्या होगा, थीटा इलेक्ट्रिकल जो होगा वो कितना होगा, 2 टाइम्स हो गया थीटा मैकेनिकल। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये आई होप समझ में आ रहा होगा। थीटा इलेक्ट्रिकल कितना हुआ, 2 टाइम्स हो गया थीटा मैकेनिकल। तो जरा ये जितना भी मैंने सीखा है, क्या इसे मैं जनरलाइज कर सकता हूं, तो जी हाँ जनरलाइज कर सकते हैं। तो जनरलाइज फॉर्मूला अगर यहां से निकाला जाए तो थीटा जो इलेक्ट्रिकल है वो इक्वल टू P/2 टाइम्स थीटा मैकेनिकल। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ये। यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल एंगल की बात की जाए तो वो हमेशा पोल्स पे डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ पोल्स पे डिवाइड बाई 2 इंटू थीटा मैकेनिकल। क्लियर हो रहा है। देख लो, जैसे यहां पे देखो 2 पोल थे तो अलग कहानी थी, 4 पोल थे तो देखो सब कुछ चेंज हो गया। यानी कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर है तुम्हारा P। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसाइडिंग फैक्टर क्या चीज है, P डिसाइडिंग फैक्टर है। पोल्स डिसाइड करेंगे कि थीटा और इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल के बीच में क्या अंतर होने वाला है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं क्या ये फॉर्मूला सही है, चेक कर लेते हैं। तो अगर पोल हमारे 2 हैं तो थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू 2/2, ठीक, कैंसिल हो गया, इंटू थीटा मैकेनिकल, तो ये दोनों बराबर आ गए। अगर बात कर लेते हैं P इक्वल टू 4 है तो थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू 4/2 थीटा मैकेनिकल, तो देखो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स। यही तो आया था, यही तो हमने निकाला था पीछे कि थीटा इलेक्ट्रिकल कितना आ रहा था, 2 टाइम्स आ रहा था थीटा मैकेनिकल। देखो यहाँ पे थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा मैकेनिकल, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा एकदम सही है। ये वाला फॉर्मूला जो है ये एकदम सही फॉर्मूला है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 टाइम्स थीटा मैकेनिकल। तो जल्दी से कोड डिकोड देख लेते हैं क्या क्या हमने करे। तो क्या हमने सीख लिया, वाई वी नीड 2 डिफरेंट एंगल। हाँ भाई बिल्कुल सही है। क्यों जरूरत है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिकल एंगल जो होता है वो अलग मीजर, वो चेंज हो जाता है जब आप 2 पोल की जगह 4 पोल मशीन में जाते हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग मैकेनिकल डिग्री पे रिलाय नहीं कर सकते।
क्लियर हो रहा है? यहाँ पे मैकेनिकल डिग्री पे आप रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के जो मेजर करते हो, तो वो मैकेनिकली कितना मूव करे इस पे इतना डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म कितना मूव करी उस पे डिपेंड करती, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टर दैट डिसाइड द डिफरेंस इन, हाँ भाई फैक्टर क्या था? फैक्टर था पोल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पोल डिसाइड करेंगे, वो पोल ऐसा फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि दोनों में डिफरेंस आ जाता है, ठीक। फॉर्मूला जो कनेक्ट करेगा, तो फॉर्मूला मैंने बता दिया क्या है, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। ये आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, इसको ध्यान से समझिएगा और इसको रिपीट करके रिवाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। और आई होप आपको अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, या आपको कोई भी फर्दर क्वेरी है, या आप कोई और चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे लेक्चर बनाऊं जो आपके लिए जरूरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।